Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Excellent class, Prabhuji. Apne, 3 verses, although the purports were very small, but very power-packed meanings in each of them. So आपने, very clearly, explain किया कि first point 3.22 में that भगवान को अपना endeavor से, अपना hard work से हम नहीं समझ सकते हैं. भगवान का कृपा होना चाहिए. And हमें ये भी थोड़ा आपने एक ग्रैटिट्यूड का भी एटीट्यूड रखना, वो भी आपने बताया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो कुछ मिल रहे हैं वी डोंट इवन डिजर्व दैट. सो वो एटीट्यूड, वो ग्रैटिट्यूड का भाव हमें डेवलप करना चाहिए. भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर नहीं है. एंड आपने ये भी बताया कि इसका मार्ग या रास्ता क्या है, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति. एंड उसके लिए अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो 6 क्वालिटीज जो एक्वायर करना है उसके बारे में भी आपने टच किया. एंड बाकी दोनों वर्सेस में अपने भगवान का वो ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन भी दिया. प्रभु जी, वो जब वो सेवा एटीट्यूड के बारे में आप कह रहे थे, मुझे इट जस्ट केम टू माय माइंड, हमें proactive होना चाहिए rather than reactive when it comes to सेवा. That is my takeaway from that, प्रभु जी. And जब भगवान का ब्यूटी आपने explain किया, in fact प्रभुपाद जी का words that is used is so amazing, because मुझे generally वो mocked, we use it in a very different way, but Prabhupada ne, he used it in such a very poetic and beautiful way, which I don't know, pata hi nahi tha it can be used in that way, Prabhuji. Seriously, ye purports deke, what's happening now is जब मेरे क्लास में, which is actually a contract drafting class, law class में, Prabhupada जी का जो words वो use कर रहे, I'm starting to use those words in my class, Prabhuji. And one thing I wanted to, I thought I will just share. I was just listening to Satya Gaurachandra Prabhuji. He gave some interesting points. वो first point वो कह रहे थे कि जब ब्रह्मा जी meditate कर रहे थे, वो कैंडल पे नहीं मेडिटेट कर रहे थे, वो डॉट पे नहीं मेडिटेट कर रहे थे, वो श्वास यानी एयर पे मेडिटेट नहीं कर रहे थे, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड से पर मेडिटेट कर रहे थे, व्हिच मींस वो भगवान इज अ कॉन्शियस बीइंग. बिकॉज भगवान कॉन्शियस है, इसको पता है कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं. सेम वे विथ ईच ऑफ अस, जब हम जो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, व्हाटएवर, भगवान देख रहे हैं इसको. प्रभु जी gave an example कि अगर कोई सपोज मैं ऑफिस में बैठ रही हूँ, अगर कोई मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, वो फ्रंट डोर से ही आएगा. अगर वो पीछे डोर से आ रहे हैं तो he be called a thief. एंड क्यों? बिकॉज मुझे आई एम अ कॉन्शियस पर्सन, मुझे पता है, मैं तो आई एम नॉट अ स्टोन just sitting there. अगर स्टोन है तो it doesn't matter, फ्रंट डोर से आ रहे हैं या पीछे खिड़की से आ रहे हैं, because I'm a conscious being. पॉइंट क्या है कि because I'm a conscious being, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि you follow the rules and regulations, and I decide the rules and regulations. So आगे से आओ, पीछे से मत आओ. Same way, what the lesson that Prabhuji was trying to convey here is Bhagwan ये मनोगता या मेंटल स्पेकुलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. थिंकिंग इन द माइंड इज स्पेकुलेशन. सो प्रभु जी कह रहे थे कि इट इज लाइक कंकॉक्शन डिकॉक्शन. वो कॉफी का जो डिकॉक्शन होता है ना, पूरा मिक्सचर होता है माइंड में व्हेन वी ट्राई टू कंकॉक्ट, एंड ये पर्सन को क्रेजी बना देता है. सो ये कंकॉक्शन नहीं होना चाहिए.
but what is the process जो भगवान ने दिया है. And आपने भी you pointed out to that verse 18.55 Bhaktya Mam Abhijanati, that should be there. And also 11.14.20 में भगवान कह रहे हैं न साध्यति माम योगो न सांख्याम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता. So translation ये है, my dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to me by my devotees brings me under their control. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga, Sankhya philosophy, pious work, Vedic study, austerity or renunciation. So Bhagwan very emphatically बता रहे हैं कि what is the process, and that is the process of bhakti. जैसे अब office में same, that's what Prabhuji was trying to connect it. अगर if the source, हमें source के, if we want to go back to the source will give the rules and regulations. So जैसे office में I become the source because I am letting people in. So same way भगवान is the source, and कृष्ण लोग को गोलोक वृंदावन के वापस जाना है तो he has explained a particular methodology, and वो methodology is bhakti. प्रभु जी एक और एग्जांपल दे रहे थे कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो उसका वो कह रहा है कि मुझे ये अरेंजमेंट चाहिए, वो अरेंजमेंट चाहिए, then so जो कुछ नीचे वर्किंग फॉर हिम उस सब अरेंजमेंट्स को ऐसा ही करते हैं. सपोज वो चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहा है, दूसरा चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो उसका अलग इंस्ट्रक्शंस होगा. पर हमें ये वी शुड अंडरस्टैंड दैट भगवान ने भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज भगवान डज नॉट चेंज, उसका कंपटीशन नहीं है. So the process is also non-different from Bhagwan, and as important as Bhagwan, which is the process of bhakti. Hare Krishna, Prabhuji. Just wanted to share this again. Thank you very much for the opportunity and for an excellent lecture. Done with pranam. Thank you, Mata. Thank you very much. All the best to Srila Prabhupada. And I just wanted to ask this. Prabhu, you referred, this is from which ISKCON temple? Can you, which temple? Golden Temple, Amritsar, Prabhuji, Satya Gaurachandra Prabhuji. Okay, and I will come back to you on this personally. Okay. Thank you. Thank you. Hare Krishna Mata. किसी ने हाथ उठाया था. Hare Krishna. Yes, Ragini. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु. प्रभु मैं भी इस्कॉन अयोध्या का क्लास सुन रही थी, तो उसमें भी प्रभु एक माता जी थे, वो बता रहे थे कि जैसे अभी वैजयंती माता जी ने शेयर किया ना कि हम ऑफिस में अगर कोई हमारे मेन डोर से आ रहा है तो हमें अच्छा लगता है, अगर कोई विंडो से या फिर बाथरूम के साइड से कोई आता है तो मतलब हमें वो अच्छा फील नहीं होता है. तो ऐसे ही भगवान कैसे स्टोन नहीं है कि वो कहीं से भी हम लोग उनके पास जाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे. भगवान एक मतलब परमात्मा है कि वो भी चाहते हैं कि हम उनके साइड से एकदम अच्छे वे से ही उनके पास जाए. और प्रभु मुझे एक और पॉइंट इसमें ऐड करना था, जो अभी वैजयंती माता जी ने बोला ना कि उन्होंने वो क्लास में सुना था, तो प्रभु आपने भी ये मुझे याद है कि हम लोग इवनिंग क्लास में भी आपने भी ये शेयर किया था कि कैसे अगर कोई भी भगवान के पास जाना चाहता है, जैसे हम लोग शायद नारद सूत्र में प्रभु पढ़ रहे थे ये कि अगर मेहमान अतिथि कोई आता है वो मतलब इनविटेशन से, तो हम लोग कितने अच्छे से उनका स्वागत करते हैं. प्रभु आपने ये मुझे मतलब इवनिंग क्लास में हम लोग सुने थे प्रभु. और फिर अगर आज के मतलब आज के युग में देखेंगे तो अगर विदाउट इनविटेशन आते तो हम लोग कैसे उनको ये करते हैं कि नहीं मतलब थोड़ा सा मुंह बनाते हैं कि ये लोग कैसे मतलब विदाउट इनविटेशन आ गए, इनको तो बुलाया भी नहीं गया, तो बता देते हैं हम लोग. यस प्रभु, यस. तो मुझे वो याद आया कि प्रभु ने भी ये मतलब बताया था. तो प्रभु मेरा बस एक क्वेश्चन है, वो फर्स्ट वाले में 22 श्लोका में प्रभु जो आपने बताया कि भगवान का मतलब हमारे ऊपर कृपा होना चाहिए कि उनके बारे में जाने, तो प्रभु मतलब पहले तो हमें अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा ना प्रभु उनकी भक्ति करने के लिए एकदम.
प्योर शुद्ध होके, या फिर हम, तो वो एक प्रभु थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। या नो डाउट हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा 100% शुद्ध हो जाऊंगा तो भगवान कृपा करेंगे। अभी मेरा ही केस ले लो, हम लोग जितने भक्त लोग हैं या कितने इवन नास्तिक लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान उन पे भी कृपा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि वो कुछ हमारे लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। वो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे तो नास्तिक है या जो 2 दिन से आ रहा है, जो 2 साल से आ रहा है, 20 साल से आ रहा है, सब पे कृपा करते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि समो हम सर्वभूत, मैं सब पे ध्यान रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है तो उसका सांस खींच लिया, इसको ऑक्सीजन नहीं देना है, ये अच्छा भक्ति कर रहा है, इसको 20 साल हो गया तो इसको ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा देता हूँ, नहीं। ये समूह हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूर्ण शुद्ध हो जाऊं उसके बाद भक्ति चालू कर, नहीं। भक्ति करना है, अपना प्रयास करना है और अच्छे से करना है, और जैसे वो करते रहेंगे हम लोग, वैसे धीरे 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 हम लोग शुद्ध होते रहेंगे, और जैसे जैसे शुद्धि होता रहेगा हम लोग अच्छा भक्ति करेंगे, अच्छा भक्ति करेंगे तो और शुद्ध होंगे। तो शुद्धता का जो है धीरे धीरे जो क्वांटिटी है हमारा बढ़ता जाएगा, तो वो जब बढ़ता जाएगा तो हमारा भक्ति का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ता रहेगा, और धीरे धीरे फिर हम लोग ऊपर जाते रहेंगे। तो हम लोग को इसका वेट नहीं करना है मैं पूर्ण शुद्ध हो जाए। बहुत से बोलते हैं अरे यार अभी तो 16 माला नहीं कर सकता, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसका वेट नहीं करना है। हम लोग इमीडिएटली जिस दिन पता चले उस दिन ले लेना चाहिए हम लोग को। अभी देखे वाल्मीकि मुनि जी उनके पहले लाइफ जानते हैं, वो बड़े डाकू थे, और इतने खतरनाक डाकू थे कि वो लोगों को मार मार के उसकी उंगली जो काट के अपना माला बना के गले में पहनते, या गिनते थे अरे देखो हम लोग जैसा साक्षी माला गिनते 16 राउंड हो गए, वैसे गिनते थे अरे ये 16 लोगों को मार। जस्ट इमेजिन उनका क्या मतलब कैसे थे वो, मतलब कितने खूंखार थे। लेकिन नारद मुनि जी ने उन पे कृपा किया उनपे, और उनको ऐसा भक्त बनाया कि इतने बड़े भक्त बन गए वो कि वाल्मीकि मुनि बन गए वो। और देखते हैं बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है। तो हम लोग को वेट नहीं करना है, भगवान तो कृपा कर रहे हैं, हमको बस देखना है कि भगवान कहाँ पे कृपा कर रहे हैं, कहाँ पे मुझ पे कृपा हो रही है, कहाँ पे मुझे अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए भगवान को। भाई भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भक्ति इसके कारण मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे, तथास्तु बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, नहीं। हर चीज में हम लोगों को जो नहीं, हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, वो भी अगर हमको मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, आपका कृपा से हमको मिल रहा है, तो ही हम लोग अच्छे भक्त बन पाएंगे। हर चीज में रोते रहेंगे अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे वैसा क्यों हो गया, देन वी आर नेवर गोइंग टू प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। और जैसे आप लोग दोनों ने ये पॉइंट उठाया है कि पीछे से दरवाजे, तो इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, कि जहाँ पे जो रूल लगाया गया है वो हमको फॉलो करना है, उसको बाईपास नहीं कर सकते हम लोग। अगर कहीं पे कुछ है वी नीड टू फॉलो दैट। यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर दिया, ये वैसा क्यों कर दिया। इवन अभी जब पिकनिक गए थे तो प्लान मैंने किया था, लेकिन जब पता चला सूरत माधव है, ही इज टेकिंग केयर, तो मैंने छोड़ दिया था, लेट हिम टेक केयर। मैं उसको कुछ बोलता था, मैं आई यूज्ड टू गिव सजेशन, तो वो ऐसा नहीं ऐसा करते, बट ही यूज्ड टू प्लान, नहीं हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसे ठीक है, बिकॉज ही इज द अथॉरिटी, तो वी हैव टू लिव। तो हर चीज में हम लोग अपना ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वी हैव टू फॉलो समबडी, वी नीड टू टेक केयर। तो ये चीज हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कुछ अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है, वी नीड टू फॉलो, वी कैन नॉट बाईपास दैट, नहीं तो हम लोग उस जो सेट का भाग नहीं बन पाएंगे। इस्कॉन के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें हर चीज में हम प्रश्न उठाएंगे, ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया, तो वी कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ इस्कॉन। उसमें अगर करना है तो हम लोग को इसके अंदर जेल होके हम लोग को उसमें चलना है, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर, कि 4 नियम का पालन करना। कोई बोलेगा नहीं मैं तो नशा करना अच्छा लगता है, मैं एक नियम को तोड़ता हूँ और इस्कॉन के साथ रहता हूँ, तो वैसे नहीं होगा। वी नीड टू फॉलो ऑल द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर बीइंग सेट। और ये किसके लिए है, ये उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है, कि
जो है हम लोगों को सही तरीके से हम लोग जो उस रूल को फॉलो करेंगे तो हमारा ही भला होगा। तो ये एक चीज हम लोग को, आप लोग दोनों ने ये पॉइंट उठाया, तो आई थॉट आई विल जस्ट ऐड ऑन दैट। थैंक यू रागिनी। आई होप दैट आंसर्स योर Thank you. क्वेश्चन। Yes, Prabhu. Yes, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. धन्यवाद, प्रणाम सभी को. हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी। विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु काफी सुंदर क्लास और काफी अच्छा डिस्कशन कर रहा था, उसी को सुन रहा था। हाँ प्रभु, मैं ये कह रहा था जो आज के जो श्लोक था उसमें हम देखते हैं कि दो डाउट्स कह सकते हैं या दो, इसमें मैत्रेय मुनि जी विदुर मुनि को बता रहे हैं, है ना, कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसमें ये जो भगवान का जो दिव्य शरीर के बारे में बता रखा है कि भगवान का दिव्य शरीर कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपास कर रही थी, तो ये मैत्रेय मुनि जी विदुर को बता रहे हैं। और देखा है ब्रह्मा जी ने अपने हृदय के अंदर उनको, है ना। तो मतलब उनको भी ऐसे ब्रह्मा जी पहले तो जब मेडिटेशन किया तो उनके हृदय में तो दिख गए, उसके बाद में ऊपर से फिर कमल से वो नीचे देख रहे हैं, उनको वो सर्प दिखाई दे रहा है, उनको उसके ऊपर भगवान लेटे हैं वो दिखाई दे रहा है। अब ये फिजिकल जो है एक्चुअल जो देख रहे हैं वो इसकी चर्चा हो रही है। इससे पहले वाले श्लोक में अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान का विकास किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। तो अपने हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में उसको देख सके और फिर हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में देख सके, है ना। तो उसमें ये मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं कि यही सारी चर्चा है कि ब्रह्मा जी ने हृदय के अंदर पहले प्रयास किया, उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन तपस्या करने के बाद उनके हृदय के अंदर उनको दर्शन हुए, है ना। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये कि ये सारी बातें एज इट इज वो बता रहे हैं, तो उनको भी एज इट इज उनके गुरु ने बताई होगी कि ऐसे ऐसे भगवान का ब्रह्मा जी को दर्शन प्राप्त हुआ, और वो सुन करके वो हमको बता रहे हैं। ठीक है ना, पहला तो मेरा ये था। और दूसरा ये कि प्रभु इसमें एक चीज मुझे लगी, भगवान के दिव्य शरीर जो इसमें जो नीचे दिया हुआ है, मूंगे का पर्वत, एक सेकंड कहा था, अभी प्रभु मैंने पढ़ा था इसमें, जिसमें हाँ ये रहा प्रभु जी, ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमंडल भगवान अकेले थे, वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रजित था और प्रकाश और क्षेत्र का समस्त अंधकार, तो ये अपने हृदय के अंदर देख सके थे क्या प्रभु जी? अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो श्लोक है 22, उसमें उन्होंने अपने जो हृदय में जो देखा वो परमात्मा स्वरूप देखा उन्होंने, जी करेक्ट, क्योंकि हृदय में परमात्मा स्वरूप है। और यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे जो सेकंड श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने देखा भगवान का जो बेड है, शेषनाग है और उसके ऊपर भगवान लेटे हैं और कितने सुंदर है। तो मे बी उन्होंने फिजिकली देखा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। और 25 नंबर श्लोक में भी प्रभु थोड़ा सा ऐसा है कि उनके दिव्य शरीर की लंबाई और चौड़ाई असीम थी, वे तीनों लोकों उच्च मध्य निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर आदित्य वेश तथा विविधता से स्वप्रकाशित था और बलि पात्र था। तो ये उच्च मध्य निम्न लोक यानी कि पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ऊपर के लोग स्वर्ग लोक के, नीचे के पाताल लोक और भूलोक अपना हो गया मध्य लोक। तो इन तीनों में इनका शरीर फैला हुआ था। और उससे पहले बताया कि उन्होंने हृदय के अंदर देखा था। तो इसको हम थोड़ा कैसे समझें, आप थोड़ा कृपा करें हमारे ऊपर, बताएं प्रभु। नहीं प्रभु, कुछ आदमी से कृपा मत मांगिए। यहाँ पे मैं वही कह रहा था कि ये जो फर्स्ट वाला जो श्लोक था 22, उसमें उन्होंने परमात्मा स्वरूप अपने हृदय में देखा और फिर उसके बाद में उन्होंने एक्चुअल जो भगवान का जो स्वरूप है वो नीचे कैसे लेटे हैं। तो यहाँ पे उनका कहने का
जो तात्पर्य ये है इस श्लोक का कि जो अपने मेहनत करके इतने उतर के भी नहीं देख पाए, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि कितने वर्ष उतरने के बाद में भी जब दिखाई नहीं दिया, वो भी सीन उनको ऊपर से उनको दिखना शुरू हो गया। एक्चुअल ऐसा नहीं है कि वो ऐसा वो रेलिंग पे लटक के ऐसा देख रहे हैं, ऐसे नहीं, वो देख रहे हैं। उनको पहले परमात्मा स्वरूप देखा, फिर दिखा उनको कि शेष नाग है, उसके ऊपर कितना सुंदर भगवान का शरीर है, वो देख रहे हैं। वो उस जो पहले इतना उतर के भी जो मेहनत करके भी जो नहीं देख पाए, वो उनको वहां बैठे बैठे दिख गया उनको। जी प्रभु जी। तो उनको दोनों तरफ से दिखा क्या, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों दिखा उनको ऐसा? यस यस यस, दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। जो मेरे पढ़ने से जो मेरी समझ में आ रहा है, मुझे यही समझ में आ रहा है। फिर भी चाहिए तो हम लोग किसी से पूछ लेंगे हम लोग। आई थिंक कुंजेश्वरी ने हाथ उठाया, आई थिंक उसका कुछ रिलेटेड पॉइंट है इससे, तो वो एक ले लेते हैं। हरे कृष्ण कुंजेश्वरी। जैसे कि 22 नंबर श्लोक में कहा है, ब्रह्मा जी ने अपने हृदय के भीतर जब भगवान के दर्शन किए तो उन्हें सब समझ में आ गया कि भगवान कौन है। तभी उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। और ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु उसकी गवाही देते हैं कि हाँ, जब भगवान के हृदय में दर्शन हुए तो उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। और जब वो ब्रह्म संहिता गाने लगे, फिर भगवान के उन्हें साक्षात भी दर्शन हुए, जबकि पहले वो अपने प्रयास से उनके नाभि तक पहुंच गए थे, तब भी उन्हें दर्शन नहीं हुए। और वो ब्रह्म संहिता बहुत प्रिय है भगवान को। फिर ब्रह्मा जी उसके बाद जब भी महाविष्णु के पास जा सकते। हरे कृष्ण। तो इसमें मैं यही जो भी समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने परमात्मा स्वरूप देखा, और फिर बाद में उनको, जैसे यहाँ पे मैंने मिस कर दिया पॉइंट जो कुंजेश्वरी ने उठाया, कि उन्होंने ब्रह्म संहिता उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। और जब वो लिख रहे थे तब उनको साक्षात भगवान कृष्ण कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, और फिर पूरा उनका वर्णन वगैरह। तो तब उनको फिर जब वो भगवान का जो है एक्चुअल स्वरूप जो अभी कैसा है, भगवान कृष्ण के रूप में है, यहाँ पे नीचे शेषनाग के ऊपर लेटे हैं, वो सारा स्वरूप उनको दिखाई दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। इसका यूं हरे कृष्णा प्रभु। यस यस प्रभु। जैसे हम हमारे जीवन में देखते हैं कि जैसे कि कई चीजें ऐसी होती हैं मतलब हमारे शास्त्रों में जो हमारी सुनी हुई होती हैं, लेकिन इसका रियलाइजेशन कई बार होता है कि हमें 6 महीने बाद, 8 महीने बाद होता है, या 1 साल बाद होता है। फिर लगता है कि यार ये चीज तो मेरी सुनी हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे आज ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ब्रह्मा जी के केस में भी शायद यूं हुआ हो कि वो तो जीवात्मा है, उनको तो पूरा ज्ञान रहता ही है, लेकिन किसी आवृत से ढके हुए रहते हैं। तो जब उन्होंने तपस्या की तो उनका पूरा ज्ञान खुल गया, उनको आगे पीछे की सारी नॉलेज उनकी बुद्धि में आ गई। इसको यूं समझ सकते हैं। यस यस प्रभु। जैसे अभी मैं जब ये जो प्रश्न था अपना 100 साल वाला, तो मैंने जब कुछ भक्तों से बात किया तो ऑलरेडी वो भक्ति वैभव कर रहे हैं और उन्होंने ये लेक्चर सुना भी है, लेकिन उनको भी ये डाउट था कि अरे 100 साल कैसे हो सकते हैं। फिर जब मैंने प्रश्न उठाया तो उनका दिमाग ठनका, अरे ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने फिर अपना रिकॉर्डिंग जब फिर से सुना कि अरे क्या गौरंग दर्शन प्रभु क्या बोल रहे, तब उनको पकड़ में आया। फिर उन्होंने वो क्लिप बना के मुझे भेजा। तो यह होता है कभी कभी कि हम लोग सुनते हैं हम लोग, लेकिन आई डोंट नो, भगवान का कृपा है तब तक हम समझ नहीं पाते। जब भगवान का कृपा होता है, भगवान चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भक्ति विश्व माधव महाराज जी बोलते हैं, अगर कोई बर्निंग क्वेश्चन अगर हमारे मन में है, कि सम बर्निंग क्वेश्चन इन योर हार्ट, तो भगवान कहीं ना कहीं से अपने फिर वो उसका जुगाड़ कर ही देते हैं, मतलब सुन लिया ऐसे। तो वही है कि भगवान का कृपा होना चाहिए। भगवान का कृपा नहीं है तो फिर हम लोग उसको पढ़ के भी सुन के भी हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे हम लोग। हरे कृष्णा। थैंक यू जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और किसी कोई नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा। हम लोग बढ़ते हैं। सूरज माता, यस सूरज माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु, एंड सिंप्लीफाई वे में आपने बताया। और जैसे आपने बोला था कि जैसे ब्रह्मा जी ने मतलब मेडिटेट किया, फिर लॉर्ड ने दर्शन दिया, तो प्रभुपाद जी काफी टाइम बोलते हैं कि वी शुड नॉट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी अस। तो वो, और सेकेंडली प्रभु मुझे डिवोट सूरदास ही थे ना जो अंधे थे, बट लोग उनको बोलते थे तुम क्यों टेम्पल मतलब मंदिर तुम जाके क्या करोगे, तुम देख भी नहीं सकते। तो वो कहते थे कि मैं नहीं देख सकता, मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ ताकि भगवान मुझे देख सकते हैं। तो ये दो पॉइंट, एक तो हमारा भी ऐसा मूड होना चाहिए कि हम भले ना देख लेकिन भगवान हमको देख सकते हैं, इससे अच्छा और क्या हमको उससे, क्योंकि हम हमारे पास वो आके ही नहीं कि हम भगवान को देख सकते हैं। एंड फाइनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बोले कि हाउ वाज योर आई मसाज क्योंकि वो यात्रा होने के बाद ने बोला आज का दिन है, कोई चाहे तो लेक्चर के लिए बैठ सकते हैं या कोई चाहे तो मंदिर विजिट। तो मोस्ट ऑफ देम मंदिर विजिट करने गए, और आने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका आई मसाज कैसा था क्योंकि उनका कहना है कि हम भगवान को अपने कानों के द्वारा ही देख सकते हैं, मतलब आचार्य जब उनका गुणगान करते हैं। तो थैंक यू, एक पॉइंट थोड़ा ऐड कर। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और इसमें ये जो इंसिडेंट है, तो प्रभुपाद जी भी थे, सारे चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी अकेले वहां बैठे रहे, बोलते नहीं, आई हैव टू सिट एंड आई हैव टू लिसन टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड हियरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर कितना जरूरी है हमारे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको अपने गुरु से सुनना चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सीनियर वैष्णव जैसे गौरांग दर्शन प्रभु, गौरांग प्रभु है, इतने सारे अमोघ लीला प्रभु है, अमरेंद्र प्रभु, इनसे बार 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 सुनते रहना चाहिए। दैट विल, जो हमारा मेल है यहाँ पे वो निकल जाएगा। सो इट्स वेरी नाइस। वो हम लोग को पॉइंट व्हाट यू रेस्ड वाज वेरी वेरी रेलेवेंट कि हम लोग कैसे, मतलब प्रभुपाद जी चाहते, मतलब कितना उनका, मतलब उस टाइम से कितने वो स्पिरिचुअल थे सारे, मतलब वो जो थे उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के जो शिष्य थे, दे वर ऑल ब्रह्मचारी सन्यासी। और प्रभुपाद जी गृहस्थ होते भी वहां, उनको पता था गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है, गुरु से ही सुनने का क्या इंपॉर्टेंस, श्रवणम का क्या इंपॉर्टेंस। क्योंकि भगवान सिर्फ हमको कानों से, हम लोग आंखों से हो सकते हैं, हम लोग देख ले हम लोग को, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। जैसे मैंने पहले भी एक बार शायद कोट किया था, एक बार भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी ने अपना खुद का रियलाइजेशन कोट किया था। आई वाज शॉक्ड एकदम, मतलब कि मैं गया था राधा माधव के सामने, राधा माधव को देख रहा था, बट मुझे माय माइंड वाज समवेयर एल्स, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। तो जस्ट इमेजिन, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस जो सन्यासी लेवल पे है, उनका भी ये रियलाइजेशन है। तो हम लोग क्या है, हम लोग वी आर वेरी वेरी इतने तुच्छ हैं हम लोग। तो हम लोगों को कितना प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को कितना साधु संग करना चाहिए, कितना सेवा करना चाहिए, कितना गुरु को सेवा करना चाहिए, कितना गुरु से सुनना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सूरज माधव फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। कुंजेश्वरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या बताया था आपने? सॉरी विष्णु प्रभु, क्या बोल रहे हैं? वो क्या भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने क्या बताया था, आपने थोड़ा सा सुन नहीं पाया। आपने बोला मैं राधा माधव के दर्शन कर रहा था, सामने था भगवान के, लेकिन मतलब मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। उन्होंने क्या पहना है कुछ भी नहीं, मतलब मैं जब वहां से हटा तो मुझे कुछ पता नहीं था, बिकॉज माई माइंड वॉज सो मच एब्जॉर्ब्ड, इतना जो था, इतना कामों में था। ऑब्वियसली महाराज हैं वो, तो कुछ होगा उनका, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट कर रहे होंगे। बट उनका यही था रियलाइजेशन कि मतलब मैं सामने होते हुए भी भगवान को देख नहीं पाया, मैं जी जी जी, भगवान के सामने होते हुए भी देख नहीं पाया। तो हम लोगों को अपनी आंखों पे नहीं, अपने कानों पे हम लोग को ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और एक चीज हम देखते हैं प्रभु जी, कई बार जो श्रील प्रभुपाद जी के कोट आते हैं, उसमें जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि
तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट हो गया है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, फिर तुम सही से भगवान को देख पाओगे। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने सबको साधना के लिए कहा है, और जो व्यक्ति साधना करता है, जितनी अच्छी साधना करता है, उसके उतने उतने पर्दे आगे से हटते जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी साधना किया तो उसके पर्दे हटे, उसको सब कुछ दिखने लगा। तो प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट किसी को भगवान ने दिखाया, और प्रभुपाद जी ने सबको साधना दी, और जिसने जितनी साधना की उसको उस हिसाब से भगवान का रियलाइजेशन होता गया। करेक्ट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप जब बोल रहे थे तभी मुझे याद आ गया, मैं जब लेक्चर सुन रही थी, नाम याद नहीं है प्लीज, सॉरी। तो उसमें बोल रहे थे कि जब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में देखा तो भगवान का गोलोक धाम उन्हें उसका पूरा का पूरा भी दर्शन नहीं हुआ, थोड़ा सा ही दर्शन हुआ था। तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। मतलब जो ब्रह्म संहिता लिखी है वो कृत ऊपर है, और जो देखे हमने अभी जो नेक्स्ट है वो अनंत शेष जो महाविष्णु है उनका दर्शन उन्हें हुआ। वो एक मेन पॉइंट था। मतलब ब्रह्म संहिता की वो परम कृष्ण गोलोक धाम के दर्शन हुए थे, उसके ऊपर लिखी थी। और प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें वैकुंठ तक नहीं, डायरेक्ट गोलोक धाम जाने के लिए शिक्षा देते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के लिए भी इतना दुर्लभ है कि वो आज तक लेक्चर में सुन रहा था कि आज तक ब्रह्मा जी खुद देख नहीं पा रहे। मतलब ऐसे जहाँ तक महाविष्णु है वहां तक वो देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक कृष्णा है वहां तक ब्रह्मा जी भी खुद जा नहीं पाए अपने शरीर से, लेकिन हम जा सकते हैं ये प्रभुपाद जी की वजह से। हरे कृष्णा। या थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग सनातन प्रभु। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी। जस्ट कुंजेश्वरी माता जी ने अभी जो पॉइंट निकला था तो माता जी को पूछना था। माता जी, फिर हम लोग जो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो विमोहन लीला था, उन्होंने तभी तो कृष्णा को देखा था ना माता जी? हरे कृष्णा। देखा मतलब उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि गोलोक में कृष्णा है। वो जानते थे ये भगवान है, लेकिन उस वही पर वो बोले कि कैसे कैसे ब्रह्मा भगवान हो सकते, ये कृष्णा तो मैंने देखा है वो लीला में भी, लेकिन भगवान ऐसे थोड़ी हो। उनको उनका पद पता था, इसलिए उनके मन में वो विचार आ गया कि इतने बड़े भगवान हो के वो एक ऐसे ग्वाल के मुख से जो छाछ निकली वो कैसे पिए। या हरे कृष्णा। यहाँ पे देखने का मतलब है कि भगवान को देख के भी भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान कृष्ण है उनके सामने, फिर भी उनको डाउट है। जैसे दुर्योधन के सामने भी भगवान थे, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस सिर्फ अर्जुन समझ पाए, पांडव लोग समझ पाए, द्रौपदी समझ पाए, लेकिन धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, कर्ण है। कर्ण तो वो भगवान ने बोला भी है उनको कि भाई तुम तो पांडव हो, तुम आ जाओ, लेकिन नहीं, दे आर सो एडमेंट, नहीं हमको यही करना है। तो इंटेलिजेंस जो है वो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है वो सामने देखते हुए भी वो बोल रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना मंथन करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।